हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के गेट 2022 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी पाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, हैज ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर आर समेशन एन की वैल्यू 0 से इंफिनिटी एक की ए एन एक्स की पावर एन, वेयर ए एन आर कॉन्स्टेंट एंड a not equal to 0, then value of r square plus 1 is। इसको क्वेश्चन करने से पहले हम एक यूज करेंगे डेफिनेशन या रिजल्ट फॉल, कुछ भी हो सकती है इसको। लेट x इक्वल टू 0 is a regular singular point of y double dash plus px y dash plus qx y equal to 0, then its identical equation is। अगर हमारे पास कोई x इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है किसका, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, दैम इट्स इंडिकल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, r इंटू आर माइनस 1 प्लस p इंटू आर प्लस क्यू इक्वल टू 0, वेयर हमारे पास p क्या होता है, p होता है लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू पी एक्स, और हमारे पास क्या होता है, क्यू इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। अब हमारे पास क्या लिख लेते हैं यहाँ से, गिवन दैट क्या हमारे पास, गिवन दैट एक्स स्क्वायर फाई डबल डैश एक्स प्लस एक्स फाई डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फाई एक्स इक्वल टू 0। तो ये कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ दिस इम्प्लाइज फाई डबल डैश एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फाई डैश एक्स प्लस ये कट जाएगा, इससे कितना जाएगा 1, तो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लेंगे यहाँ से, तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो देयरफॉर स्मॉल पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू पी एक्स, एक्स हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 बाई एक्स, 1 इंटू 1 बाई एक्स, एक्स कट गया हमारे पास 1 आ गई, तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर इंटू क्यू एक्स,
एक्स स्क्वायर क्या हो, एक्स वैल्यू कितनी 1, इसकी लिमिट लगाई रही है हमारे पास कितनी 0 आ गई। देयरफॉर इंडिकल इक्वेशन इज क्या आ जाएगी, r इंटू आर माइनस 1 प्लस r इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, या क्या जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस में पी की वैल्यू कितनी है आर प्लस में 0 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये आर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वाला आर से ये वाला आर कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी आर इक्वल टू 0। तो हमको क्या चाहिए थी आर स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो हमारे पास कितना आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये हम कहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द बेसल फंक्शन जे अल्फा एक्स ग्रेटर देन 0, अल्फा बिलोंग करता है रियल नंबर से, सेटिस्फाई जे अल्फा माइनस 1x प्लस जे अल्फा प्लस 1x इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन एक्स जे अल्फा एक्स, देम वैल्यू ऑफ जे हाफ पाई, और पाई से मल्टीप्लाई करने उसको स्क्वायर करने के बाद कितनी आएगी। करते हैं इसका सॉल्यूशन गिवन दैट जे अल्फा माइनस 1x प्लस जे अल्फा प्लस 1x इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन एक्स जे अल्फा एक्स। अब यहाँ से हमको हिंट मिलेगा, क्या मिलेगा, जे 3/2 पाई की वैल्यू निकालनी है। अब जे 3/2 अल्फा की क्या वैल्यू लगाएं कि हमारे पास पाई/3 बन जाते हैं, यहाँ पर लगाएं पाई/3 बन जाएगी, यहाँ लगाएं तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ चेक करते हैं करके, पुट अल्फा इक्वल टू 1/2, तो देन क्या बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जे 1/2 माइनस अल्फा एक्स प्लस जे 1/2 प्लस 1x इक्वल टू 2 इंटू 1/2 अपॉन एक्स, और जे 1/2 एक्स हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/2 माइनस कितना आ जाएगा माइनस 1/2 एक्स प्लस जे 3/2 एक्स, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/x इंटू जे 1/2 एक्स, तो दी जे हम 3/2 वाले चाहिए ना, तो जे ये इसको हो जाएगा, तो जे 3/2 एक्स इक्वल टू 1/x जे 1/2 एक्स माइनस जे माइनस 1/2 एक्स। अब हमको रिजल्ट यूज़ करते हैं, क्या रिजल्ट यूज़ करते हैं, रिजल्ट क्या होता है जे हाफ एक्स जे माइनस हाफ एक्स, इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं, क्या होगी, अगर प्लस है ना तो यहाँ पे कितना आएगा साइन एक्स, और माइनस है तो यहाँ पे कितना आएगा कोस एक्स, बाकी दोनों वैल्यू सेम आएगी, कितनी आएगी 2 अपॉन पाई एक्स, 2 अपॉन पाई एक्स आगे,
ये वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, इसको ये याद रखना पड़ेगा क्या, जे हाफ और जे माइनस हाफ की वैल्यू अगर प्लस है तो साइन एक्स, माइनस है तो बाकी दोनों ये वाली सेम आएगी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, तो हम सोल्व कर देंगे अब इसकी वैल्यू को। तो जे हाफ सोल्व कर लेते, जे हाफ इसमें क्या चाहिए, एक्स जगह पाई लगानी, तो जे हाफ पाई इक्वल टू 2/पाई इंटू पाई इंटू साइन पाई। साइन पाई क्या होता है 0, ये क्या आ जाएगा √2/पाई इंटू 0 इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 आ गई। एंड जे माइनस हाफ पाई √2/पाई इंटू पाई कोस पाई। कोस पाई ये कितना था -1, माइनस में होता है, तो हम क्या कर देंगे इसको √2/पाई इंटू माइनस में कितना आ जाएगा -√2/पाई। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे आगे। देयरफॉर J3/2 पाई इक्वल टू, यहाँ लगा देंगे वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/पाई। जे आपकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, जे आपकी वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस जे माइनस आपकी वैल्यू कितनी है √2/पाई √2/पाई जे आपकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ये वैल्यू 0 आ गई, ये -√2/पाई। तो इसको हमारे पास क्या निकल कर जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज J3/2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई √2/पाई। अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ से गिवन है ना, जो J3/2 पाई की वैल्यू आएगी उसको पाई से मल्टीपल कर देते हैं यहाँ से पाई, तो पाई इंटू पाई क्या जाएगा, पाई से पाई कट गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो आएगा उसका स्क्वायर और करना, तो स्क्वायर कर देते हैं, पाई J3/2 पाई पूरा का स्क्वायर इक्वल टू √2/पाई इंटू पाई का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसमें तो क्या होगा, देयरफॉर ये हमारे पास क्या पाई पाई कट, इसका स्क्वायर 2 आ गया, तो देयरफॉर पाई J3/2 पाई का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसको कहाँ फिल कर देंगे, इसको आंसर को हम इस आंसर को यहाँ फिल कर देंगे, ये हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy/dx इक्वल टू कोस xy। x बिलोंग करता है रियल नंबर से, y(0) क्या है हमारे पास, y(0) इक्वल टू y0, वेयर y0 इज रियल कांस्टेंट, हैज, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड क्या बोल रहा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होंगे, थर्ड हमारे पास क्या बोल रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, फोर्थ हमारे पास क्या है नो सॉल्यूशन होंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने से पहले हम किसके बारे में पता होना चाहिए, लिपस्टिक फंक्शन के बारे में क्या होता है हमारे पास, लिख लें इसको सोल्व करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू f ऑफ x, y, y ऑफ x0 इक्वल टू y0 एंड लेट r इक्वल टू x, y। एक रीजन बनाते क्या होता है एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी,
उसके बाद क्या होता है एक्स माइनस एक्स नोट का मोड लेस देन इक्वल टू ए, वाई माइनस वाई नोट का मोड लेस देन इक्वल टू बी, बी ए रीजन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रीजन बनाएंगे एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस एक्स नोट का मोड लेस देन इक्वल टू ए, वाई माइनस वाई नोट का मोड लेस देन इक्वल टू बी। उसके बाद एक हम रीजन बना लिया। उसके बाद हमारे पास अब क्या कंडीशन चेक करनी थी, पहली कंडीशन क्या होती है इफ जो हमारे पास फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस इन आर, इसके अंदर दूसरी सबसे पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए आर के अंदर। सेकंड कंडीशन क्या होती है, हमको एक एम मिलता है कि इसके अंदर आर पॉजिटिव के अंदर सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई का मोड लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करता है आर से। इसको देखिए बाउंडेड के बारे में बात कर रहा है। थर्ड हमारे पास क्या होती है कंडीशन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई लिपस्टिक ESTL कंडीशन with respect to y। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू का मोड लेस देन इक्वल टू के इंटू वाई वन माइनस वाई टू का मोड फॉर ऑल एक्स वाई वन एक्स वाई टू बिलोंग करेगा कहाँ से, आर से। या हम ये तीसरा कंडीशन चेक कर लिया, फिर क्या करेंगे हम जो हमारे पास फंक्शन है ना उसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई में चेक कर लेते हैं, अगर वो लेस देन इक्वल किया जाए के। ये हमारे पास पहले क्या है कॉन्टिन्यूअस, दूसरी हमारे पास क्या है बाउंडेड वाली, तीसरी हमारे पास क्या है लिपस्टिक कंडीशन वाली, ठीक। उसके बाद एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू का मोड लेस देन इक्वल टू के वाई लेस देन इक्वल टू के, क्या हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू का मोड लेस देन इक्वल टू के वाई वन वाई टू का मोड फॉर ऑल एक्स कोमा वाई वन एक्स कोमा वाई टू बिलोंग करे आर से। या एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के अंदर लेस देन इक्वल टू के आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड होगी तो देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इन द इंटरवल x माइनस एक्स नोट का मोड लेस देन इक्वल टू h। h हमारे पास क्या होगा मिनिमम ऑफ a कोमा b बाई m। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अंदर हेयर x नोट की, इससे कंपेयरिंग कर लेते हैं इसको। ये देखो y ऑफ एक्स नोट इक्वल टू वाई नोट, एक्स नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और वाई नोट की वाई है, तो एक्स नोट इक्वल टू 0 वाई नोट इक्वल टू वाई नोट, तो हमारे पास आर क्या आ जाएगा एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस 0 का मोड लेस इक्वल टू ए और वाई माइनस एक्स की एक्स नोट की वैल्यू 0 है, एक्स नोट की वैल्यू 0, वाई नोट की वैल्यू कितनी है वाई नोट लेस देन इक्वल टू बी। तो हम पहले चेक करते हैं हमारा फंक्शन क्या है हमारे पास, तो एफ ऑफ
एक्स कोमा वाई हमारे पास क्या है, कोस एक्स वाई। ये हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, कोस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, बिल्कुल होता है। कोस एक्स वाई इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन आर हो जाए, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, बाउंड्री चेक करना होता है ना कि हमारे पास फंक्शन कोस एक्स वाई। अब कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 - 1 तो मोड लगानी थी, लेस देन इक्वल टू 1 आ गई, सेकंड कंडीशन होल्ड होगी। थर्ड हमारे पास क्या होती है, लिफ्ट फंक्शन या हमारे पास एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के अंदर चेक कर लेते हैं। कोस कितना आ जाएगा, साइन एक्स वाई, और वाई का यहाँ पे एक्स मोड लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू 1 - 1, ये तो लेस देन इक्वल टू 1, और ये क्या है एक्स थी हमारे पास वैल्यू एक्स से आ गई, और एक्स हमारे पास क्या लेस देन इक्वल टू ए, तो लिपस्टिक भी सेटिस्फाई होगी। दीज इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई लिपस्टिक कंडीशन इन आर। तो तुम्हारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, पहला सही। सेकंड हमारे पास क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये गलत। थर्ड क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये भी गलत। नो सॉल्यूशन, ये भी गलत। तो क्या होगा, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ आइगन फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ स्टर्म लिओवली प्रॉब्लम। क्या दे रहा है कि हमारे पास d2y/dx² -3 dy/dx इक्वल टू लैम्डा एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, d2y/dx² -3 dy/dx इक्वल टू लैम्डा वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और पाई से छोटी। y ऑफ 0 इक्वल टू y ऑफ पाई इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन w ऑफ x इक्वल टू। तो w ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिकॉल। स्टर्म लिओवली बाउंड्री क्या होती है, क्या हमारे पास रिकॉल, क्या द स्टर्म प्रॉब्लम इज क्या होती है हमारे पास, dy/dx किसका, rx y'(x) rx y'(x) का dy/dx प्लस qx प्लस लैम्डा px y ऑफ x 0, इसको मान लेते हैं 1। then the weight function is px तो उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन हमारे पास, स्टर्म लिओवली प्रॉब्लम क्या गिवन हमारे पास,
वाई डबल डैश माइनस 3y डैश इक्वल टू लैम्डा, इसको सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है ना, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, ये प्रोडक्ट को लगा देंगे यहाँ से, आर एक्स एज इट इज, यहाँ से करेंगे वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई डैश एक्स एज इट इज, आर करेंगे तो आर डैश एक्स प्लस, उसके बाद करेंगे तो क्यू एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस लैम्डा पी एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। वेट फंक्शन पी एक्स ऑफ एक्स दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कोफिशिएंट बढ़ाएंगे, दीज इम्प्लाइज वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई डैश, ये कर देंगे, इसका आर है ना, तो आर डैश एक्स अपॉन आर ऑफ एक्स वाई डैश एक्स प्लस क्यू एक्स वाई एक्स प्लस लैम्डा पी एक्स वाई ऑफ एक्स, कंप्लीट के नीचे आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, वाई डबल डैश एक्स प्लस आर डैश एक्स अपॉन आर वाई डैश एक्स प्लस में क्यू एक्स प्लस लैम्डा पी एक्स अपॉन आर ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर इट्स विद, किसका कंपेयरिंग करेंगे, इसको हम कंपेयरिंग कर लेंगे इसके साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा आर डैश एक्स अपॉन आर एक्स इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो इसकी वैल्यू वाई डैश की करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू -3 क्यू एक्स अपॉन आर एक्स, यहाँ से वाई की वैल्यू कंपेयर करेंगे कितनी आएगी, क्यू एक्स अपॉन वाई, क्यू एक्स अपॉन वाई था ही नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और पी एक्स अपॉन आर एक्स, ये लेफ्ट वाली कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ से कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये लेफ्ट मान लाएंगे तो माइनस आ जाएगी, यहाँ से -1। तो ये 3 वैल्यू निकल के आ गई हमारे, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब हमारे इसको उठा लेंगे यहाँ से, दीज इम्प्लाइज आर डैश एक्स इक्वल टू -3 आर एक्स, तो क्यू एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू माइनस आर ऑफ एक्स। तो इसको हम सोल्व करते, पहले इसको सोल्व कर लेते, क्या आ जाए, इंटीग्रेशन आर डैश एक्स अपॉन आर एक्स इक्वल टू -3। तो ये क्या जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू -3x प्लस में c, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर एक्स इक्वल टू c1 e की पावर -3x e की पावर चल जाएगा यहाँ से, और देयरफॉर पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, -rx, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा, -c1 e की पावर -3x, c1 से तो हमारे पास क्या होता है आर्बिट्रेरी। अब हमारे पास यहाँ से आइडिया मिल रहा है, देखो e की पावर -3x है, अब ये तो हो नहीं सकते, 2x वाले तो हो नहीं सकते,
यहाँ पर प्लस का ये भी नहीं हो सकता। अगर C1 कॉम्प्लेक्स C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, लेट टेक C1 इक्वल टू -1, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से C1 की वैल्यू अगर -1 ले लेते हैं, देयर फोर P ऑफ x इक्वल टू माइनस, पहले ही था एक, और माइनस और ले लेते हैं हमारे पास यहाँ से 1 की पावर -3x, -1 प्लस आ जाएगा 1 की पावर -3x, तो देयर फोर पी एक्स इक्वल टू 1 की पावर -3x आ गया। हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, पी एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, तो पी एक्स हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए इज ट्रू, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से।